नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक बिल्कुल ही अलग किताब के बारे में बताने जा रही हूँ। बात यह है कि हम हमेशा उन्हीं विषयों पर बात करते हैं, उन्हीं जिन पे उपन्यास, नॉवेल ये सब लिखे जाते हैं, उन्हीं किताबों के बारे में बात करते हैं। क्या हम उन चीज़ों के बारे में बात क्यों नहीं करते जो हमारे जीवन से जुड़ा है? उस किताब के बारे में बात क्यों नहीं करते जिसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं? भाई ऐसी क्या चीज़ है? देखिए, आप YouTube पर उनको लगातार देख रहे हैं, हर्ष और सुबह को। वो लगातार सात्विक मूवमेंट में लगे हुए हैं। सब इस चीज़ को जानते हैं और आजकल सब बहुत जागरूक भी हैं कि हम अपने जीवन को सात्विक कैसे बनाएं। तो सात्विक मूवमेंट के उसमें सुबह ने जब शुरू किया था तो सबसे पहले उसने हीलिंग पर बात की थी और ये सारे यूट्यूब्स आप देख चुके हैं, पर हीलिंग पर बात की थी और हीलिंग में उसने इस तरीके का बताया था कि किस तरीके का लाइफस्टाइल होना चाहिए, किस तरीके से आप बॉडी में जो आपकी चीज़ें गड़बड़ हैं उनको हील किया जा सकता है, कैसा भोजन होना चाहिए, क्या किस तरीके का लाइफ बिताना चाहिए। पर इस बार और सात्विक फर्स्ट किताब आ चुकी है, सात्विक फूड। मैं यहाँ सात्विक फूड किताब के बारे में बात कर रही हूँ जो मेरी टैबलेट में है, पर मेरे हाथ में है अभी सात्विक 2 फूड की 2 है। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इसके बारे में आजकल बात करना, ये देखिए आप हैं सुबह और हर्ष जो इस मुहिम को चला रहे हैं और इनके साथ सारे यंग लोगों की टीम है और ये है सात्विक बुक, फूड बुक है, ये नंबर 2 है, ये हिंदी में भी अवेलेबल है। और मैं इस किताब के बारे में इसलिए बात करना चाहती हूँ कि मैं देख रही हूँ आजकल की यंग जनरेशन, खुद मेरा बेटा जो अमेरिका में रहता है इस किताब से भोजन बनाता है। तो अब क्या चीज़ें हैं जिसके लिए इस पर बात हो रही है और क्या ये इतना कठिन है? लोग कहते हैं कि हाँ, हम परेशान हो जाते हैं, पर मैं इस पुस्तक के बारे में बताना चाहती हूँ कि ये पुस्तक के बारे में और इनकी टीम के बारे में, ये यंग लोग हैं, ये सब इनकी फ़ोटोग्राफ़ी और ये सारी चीज़ें ये सब मिल के करते हैं। इनके बारे में अभी आपको क्लोज़अप में मिल जाएगा। इसमें एक रेसिपी टीम है जो कि जिसमें मिनी, सुषा, निधि, निष्ठा, शिवानी हैं। ये लोग इन एक फूड को 10-10, 12-12 बार बना कर ट्राई करते हैं, उसकी कैलोरीज देखते हैं, उसमें कम से कम तेल लगाया जाए वो देखते हैं। एक है फ़ोटोशूट टीम है जो सुबह 7 बजे से काम करती है। कोऑर्डिनेटर्स हैं रूबल और हिमाद्री और ग्राफिक डिज़ाइनर है और हर्ष और सुबह तो हैं ही। तो इस पुस्तक में ऐसी क्या चीज़ें हैं जिससे हम अपने जीवन को नेचर से जोड़ सकते हैं। और हर किसी को आजकल एसिडिटी हो रही है, फास्ट फूड खा रहे हैं। अब ये भी एक बात हो जाती है, इस पुस्तक में इन्होंने ख़ास ध्यान रखा है कि अब ये भी बात हो जाती है कि लोग कब तक ऐसे उबला सात्विक भोजन खाएं। बिल्कुल इसकी ज़रूरत नहीं है। इन्होंने इस चीज़ को बहुत सरल बना दिया। इसमें आपको पिज़्ज़ा भी मिलेगा, इसमें आपको बर्गर भी मिलेगा, हर चीज़ मिलेगी, लेकिन सात्विक तरीके से, जिसमें कम से कम तेल हो, कम से कम मसाले हो, लेकिन स्वादिष्ट भी हो, वो बहुत ज़रूरी है। तो पहले सेक्शन में उन्होंने 3 तरीके के किचन बताए हैं, नेचर्स किचन, मेंस किचन और डेविल्स किचन। तो जो नेचर्स किचन है उसमें देखिए, इसमें उन्होंने इसके साथ में भागवत गीता का सार भी लिया है। भागवत गीता का जो वर्स जो 8वां वो है, चैप्टर 17 में है। उन्होंने कहा है कि फूड्स इन द मोड ऑफ गुडनेस इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ लाइफ, प्यूरिफाई वंस एग्जिस्टेंस एंड गिव स्ट्रेंथ, हेल्थ, हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन. Such foods are juicy, fatty, wholesome and pleasing to the heart. तो इस तरीके का भोजन करना चाहिए जो हमें लाइव किचन से मिलता है। वो लाइव किचन क्या है मैं आपको फिर से बताती हूँ। और उन्होंने फिर चैप्टर 17 से लिया है, लेकिन वर्स 9 है भागवत गीता से, कि फूड्स दैट आर टू बिटर, टू सार, salty, pungent, dry and hot are liked by people in the modes of passion. Such foods causes pain, distress and disease. फिर
इन्होंने काफ़ी सारे फूड्स के बारे में इन्होंने एक लिस्ट दी है जो हमें देखनी पड़ेगी, और आप इस पुस्तक को ज़रूर, मैं इसको रिकमेंड करना चाहूँगी। मुझे किसी ने इसके लिए हायर नहीं किया है, बस मैंने इससे चीज़ें बनाना शुरू किया है। मेरे पास मिट्टी के सारे बर्तन है। फिर उसके बाद चैप्टर 17 आता है, वर्स 10 भागवत गीता का, कि फूड कुक्ड मोर देन 3 hours बिफोर बीइंग ईटन विच इज़ टेस्टलेस। 3 घंटे के अंदर बनने के बाद अगर भोजन नहीं खाया गया तो वो अपनी प्योरिटी खो बैठता है, उसके गुण समाप्त हो जाते हैं। और हम तो ये फ्रिज में रखने का काम कर ही रहे हैं। तो नेचर किचन में जो नेचर किचन के इन्होंने 6 प्रिंसिपल बताए हैं, वो 6 प्रिंसिपल ऐसे हैं कि फुल ऑफ जूस होना चाहिए, आपका फूड फुल ऑफ जूस होना चाहिए, लाइक जिसमें नमी हो, जैसे वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, जैसे चावल है, चपाती है, नट्स है। आप खुद देखिए उसमें जूस है क्या? पर नट्स खाना भी तो ज़रूरी है ना, उसके बारे में भी बताती हूँ। फिर क्रुएल्टी फ्री होना चाहिए, यानी कोशिश करें आप वेजिटेरियन हो, वीगन हो, पर चलिए वीगन तक नहीं हो पाते तो मतलब नॉन वेजिटेरियन ना हो। फुल ऑफ लाइफ गिविंग एनर्जी, जो आपको जैसे सूर्य की रोशनी में लगे हुए प्लांट से तोड़ा गया फल या पौधा जिसमें सूर्य की रोशनी भरी है। आप इमेजिन कीजिए, ये बात जब मैं बोल रही हूँ तो इमेजिन कीजिए कि जब आप सूर्य की रोशनी से भरा हुआ फल या सब्जी खाते हैं तो आपके शरीर को कितनी एनर्जी देगा। फिर शॉर्ट शेल्फ लाइफ है, फूड जो है बहुत लंबे समय तक नहीं रखा जाना चाहिए। स्ट्रेट फ्रॉम द फार्म, आप कोशिश कीजिए ऐसे होटल में जाए, ऐसी जगहों पर जाए जहाँ सीधे फार्म से पत्तियाँ या वो तोड़ के लाए जाएँ, फल फ्रूट वगैरह। अपने घर में ये किचन गार्डन जिसे कहते हैं वो बना लें। और नो टीवी कमर्शियल्स और लेबल्स। और ये तो आप खुद ही समझ गए होंगे कि आपको भोजन पे केंद्रित होकर भोजन करना है। मेंस किचन में क्या होता है, ये मेंस किचन के बारे में बताया गया है कि मेंस किचन में मतलब ये राजसिक फूड होता है, बहुत लंबे समय तक पका रहे हैं, बहुत उसमें स्पाइसेस डाल रहे हैं, पंजेंट है और बहुत ड्राई कर रहे हैं। हमारी ये बहुत बड़ी गलती कि हम भूनने तक, जब तक कि उसका पानी, उसका जूस सूख नहीं जाता, हम तब तक पकाते हैं तो उसकी क्वालिटी ख़त्म हो जाती है, उसके न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं। एक्सट्रीमली बिटर भी नहीं खाना चाहिए। तामसिक फूड जैसे नॉनवेज वगैरह, फ्रिज में रखा हुआ फ्रोज़न फूड, अल्कोहल, वाइन, बियर, ये सब नहीं होना चाहिए। कुछ इन्होंने 9 सात्विक फूड लॉज भी बताए हैं, यह भी आपको अच्छे से पुस्तक में दिखाएंगे कि ईट प्लांट बेस्ड फूड खाना चाहिए। लिविंग फूड बोलते हैं आजकल, ये लिविंग फूड होता है। जैसे चावल, दाल वगैरह ये सब लिविंग फूड में नहीं आते, चपाती ये सब हम लोग जो बनाते हैं। ईट मोर वाटर रिच फूड, जितना ज़्यादा पानी से भरा हुआ फूड होगा वो आपकी बॉडी के लिए ठीक होगा। ईट होलसम, जितना हम फाइन करते जाते हैं तेलों को, जितना रिफाइंड ऑयल या जितना हम आटे को बारीक करते जाते हैं, मतलब आटे तक पहुंच जाते हैं, अगर हम उसे होलसम खाएं तो वो मतलब जैसे कहते हैं ना मिलेट्स वगैरह, इसलिए हम पुरानी तरफ लौट रहे हैं तो वो खाना चाहिए। रॉ और लाइटली कुक, कम से कम पका हुआ भोजन खाना चाहिए। कच्चा एकदम ना खाएं क्योंकि आजकल बहुत शुद्ध नहीं है। नो स्टिमुलेंट्स होना चाहिए जैसे कॉफ़ी, कैफीन वगैरह, इसको अवॉइड करें। और एक बात हमेशा नोट करें, सब कहते हैं, बड़े बूढ़े कहते हैं नट्स खाएं, काजू किशमिश वगैरह खाएं, पर ऑलवेज सोक नट्स को हमेशा पानी में भिगो के ही खाना चाहिए ताकि वो जूसी हो जाए और आपकी बॉडी पे लगे वो। ईट सीजनल एंड रीजनल, अवॉइड फ्रूट्स और वेजिटेबल इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्री, जो दूसरे देशों से आते हैं उनको अवॉइड करें क्योंकि उसके लिए बहुत लंबा समय हो जाता है और उसको फ्रोज़न के लिए केमिकल्स उसमें डाले जाते हैं। और ऑलवेज एट दीज लास्ट, सबसे ज़्यादा कोकोनट मिल्क, टमाटो, सॉल्ट, लेमन शुड बी। हमेशा याद रखें, हम अपने खाने में जब भी टमाटर या नारियल का पानी या नींबू यूज़ करते हैं, जब खाना पूरी तरीके से पक जाए तब उसके आखिरी में डालें, नहीं तो इस चीज़ का फ्लेवर, इसके न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ हुई। फिर अब इसके बाद इन्होंने वो चीज़ें बताई हैं कि जिनमें जो आपको यूज़ होगी सात्विक चीज़ों में। एक तो इनका ब्लेंडर है, दूसरा जूसर है, तीसरा क्ले पॉट है।
क्ले पॉट मेरे पास रहते हैं, तवा क्ले का, मिट्टी का यूज़ करें, बर्तन मिट्टी के यूज़ करें। हाँ, गैस पे यूज़ हो जाते हैं। मेजरिंग कप रखें, नट मिल्क बैग रखें एक, और एक पीलर है इनका स्पेशल, वो रखें, और स्प्राउटेड स्टेशन रखें जिसमें कुछ ना कुछ आप एक स्प्राउट तो आप डेली लें। और सब्जियों को काटने का तरीका भी इन्होंने बताया कि किस तरीके से सब्जियां काटें जिससे उसके अच्छे तत्व खत्म ना हो। फिर ये सब करने के बाद उन्होंने हीलिंग प्लान बनाया। हीलिंग प्लान के लिए मील प्लान में उन्होंने जैसे ब्रेकफास्ट में उन्होंने कहा या तो ऐश गॉड, ये मैंने खुद किया है, सफ़ेद पेठे का जूस या कोकोनट वाटर या कोई भी ग्रीन जूस ले। ब्रेकफास्ट में शुरुआती दौर में उन्होंने केवल फ्रूट्स बताए हैं, ब्रेकफास्ट 10 बजे के करीब बताया है। सीजनल फ्रूट्स ले, कोई ज़रूरी नहीं आप बहुत बड़े बड़े फ्रूट्स लें, हर सीज़न का एक फ्रूट होता है वो ज़रूर खाएं। लंच ग्रेन मील लें उसमें, और डिनर में भी सात्विक सैलेड लें। वो सब क्या होता है वो आपको इस बुक से पता चल जाएगा। अब इन्होंने बात की इस किताब में लाइफस्टाइल प्लान की। आपका लाइफस्टाइल क्या है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने सारे नट्स, सारी स्मूदीज, आजकल सब स्मूदी खाते हैं, तो इसमें ऐसी टेस्टी स्मूदी बताई हैं जिससे खाने में आपको ज़रा भी अरुचि नहीं होगी। ये ज़रूरी नहीं है हर तबके के लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत नॉमिनल चीज़ों में बनता है। आपके आसपास के फल फ्रूट से चीज़ें बन जाती हैं। सीधे मटकी में आप सारी सब्जियां डालिए, सबसे आखिरी में नारियल के दूध से आपको ऑयल मिल जाएगा, और टमाटर का जूस एंड में डालिए। तो आपको तेल की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत स्पाइसेस की ज़रूरत नहीं, पर वही बात है कोई भी चीज़ एकदम ताज़ी बनी हुई खाएंगे तो उसकी बात ही कुछ और होती है। अब हाउ टू होस्ट अ सात्विक पार्टी, एक आप सात्विक पार्टी भी रख सकते हैं जिससे लोगों का इस तरफ ध्यान बटा सकते हैं। इसमें इंडियन भी है, किड्स पार्टी भी है, क्योंकि किड्स के लिए मोमोज चाहिए, तो कहीं बनाना पॉप्स चाहिए, कहीं फ्रैंकी चाहिए, वो सब सात्विक तरीके से बनाना इस पुस्तक में बताया गया है। साउथ इंडियन है, इटालियन है, और रॉ पार्टी भी है, और रोटियां भी तरह तरह की बताई गई है। बेसिक क्या है इस सात्विक भोजन का, किस तरीके से सात्विक भोजन बनता है, वो 3 चीज़ें हैं इसमें। पहला है मिल्क, गाय के दूध की बात नहीं कर रही हूँ, कोकोनट मिल्क इन्होंने बनाना बताया है। कोकोनट मिल्क ही हमें लेना है, इसलिए कोकोनट मिल्क बनाने का तरीका भी इसमें बताया गया है कि कच्चा कोकोनट लेकर उसको क्रश करके मिक्सी में पीस के फिर उसको छान के इसका जो दूध बनता है वो कोकोनट मिल्क होता है। फिर उसके बाद कर्ड्स आते हैं, तो आप कर्ड से ये नहीं सोचिए दूध वाला, वो कर्ड भी कोकोनट मिल्क से ही बनेगा या फिर पीनट का कर्ड बनेगा। फिर उसके बाद आते हैं बटर्स, आपको किसी चीज़ से वंचित नहीं रखा जा रहा। बटर आप कौन कौन से बनाएंगे, वही चीज़, पीनट का बटर बनाएंगे, कोकोनट का बटर बनाएंगे, और आमंड का बटर बनाएंगे। तो आपको हर चीज़ मिल रही है, आपका स्वाद खत्म नहीं होगा। अब सात्विक का मतलब ऐसा नहीं है कि आप केवल उबली खिचड़ी और उबली सब्जी खाएं। ये सारे बटर्स हैं जो आपको बनाने का बताया है और इतने आसान हैं। फिर इसके बाद आते हैं जूसेस। सब जूसेस में इन्होंने कैरेट जूस रखा है, हाइड्रेशन जूस जब आपकी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, एमरल्ड जूस, बेल का जूस, ये बहुत अच्छे जूसेस इन्होंने इस्तेमाल किए और ये सब स्वादिष्ट भी है। और इनको स्वादिष्ट कैसे बनाया जाए सात्विक तरीके से, ये इन्होंने बताया है। फिर उसके बाद आते हैं इनके ब्रेकफास्ट में इन्होंने मोस्टली फ्रूट्स रखे हैं और स्मूदीज़ रखी है। तो आप ब्रेकफास्ट में फ्रूट कस्टर्ड भी बन सकता है, और कई बार नो ब्लेंड स्मूदी बोल भी रहते हैं इनके। और एक इन्होंने देखिए वाटरमेलन पिज़्ज़ा बनाया है, और ये बहुत अनोखी चीज़ है, सात्विक है, खाने में देखने में भी आकर्षक है और खाने में बहुत न्यूट्रिशन है इसमें। और ये है फ्रूट कोयो, ये देखिए आप स्ट्रॉबेरी वगैरह डाल के सारे फ्रूट्स का ये एक इन्होंने स्मूदी जैसा बनाया है जिसका नाम दिया, जो ब्रेकफास्ट वगैरह सब चीज़ों में आपका वो रहता है। ये सब्ज़ा पुडिंग है, सब्ज़ा पुडिंग में तुलसी के बीज डाले जाते हैं, ये उसका बना हुआ पुडिंग है, पर खाने में ये बहुत स्वादिष्ट रहता है। इस तरह से जैसे जामुन का आप देखिए कितना आकर्षक है कि आपको खाने का मन हो जाएगा। ये जामुन की स्मूदी का बोल है, इन्होंने इसको पेश भी बहुत अच्छे तरीके से किया है। और फिर उसके बाद खाने के मेन कोर्स की चीज़ें आती हैं, सब है,
आप बिल्कुल भी ना घबराएं कि सात्विक भोजन पे आना हमको बिल्कुल रूखा सूखा कर देगा। पकौड़े भी हैं, एवरीथिंग इज देयर। चावल है, हाँ इनकी जो मेन कोर्स है सब्जी, रोटी, करी, बोल, गोल्डन बोल, चटनी, रायता, सॉस, साउथ इंडियन सब है। सात्विक सब्जियां इन्होंने अलग से बताई हैं कौन कौन सी हमें। पहली बात तो इनका कहना है हर चीज़ सीजनल इस्तेमाल करें। तो ये एक हो गई। दम आलू, देखिए दम आलू बने हुए हैं। तो ये सारी विधियां तो आपको इसमें मिलेंगी। साउथ इंडियन चीज़ें इन्होंने बहुत यूज़ की हैं। पोहा, रेड राइस पोहा, रेड राइस पोहा के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हम लोग एक ही कलर का पोहा जानते हैं, ये रेड राइस रहता है। और एक इन्होंने मैजिक मसाला भी तैयार किया है पेपरकॉर्न, ब्लैक सॉल्ट और क्यूमिन सीड से। वो मसाला जैसे आपको बहुत स्वादिष्ट नहीं लग रहा तो आप थोड़ा सा मसाला उस पर डाल सकते हैं। और लेमन राइस है। हाँ, ड्रिंक्स में इन्होंने जल जीरा, मसाला शरबत, हॉट चॉकलेट ये सब रखी हुई हैं, जिसमें सिनेमन का ख़ास तौर से इस्तेमाल करते हैं। और सिनेमन जो है आप जानते हैं कितनी यूज़फुल है। इनकी मसाला चाय भी है, इन्होंने उसकी विधि बताई। मतलब आप सुबह से लेकर रात तक आपके पास सात्विक चीज़ें खाने के बहुत सारे वो हैं। हल्दी का दूध है जिसमें उन्होंने केसर भी डाल दी है, जिससे क्या होगा कि आप एकदम से हल्दी का दूध नहीं पी पाते तो आप मतलब उसमें केसर डाल के पी लें। सेलिब्रेशन में, एपिटाइजर्स में उन्होंने देखिए सेलिब्रेशन की थाली कितनी सुंदर है, क्योंकि इसमें इन्होंने पापड़ी चाट रखी है, दही बड़ा रखा है, मोमोज, नाचोस, पिज़्ज़ा सब चीज़ रखी है, केवल खिचड़ी नहीं रखी। ये देखिए पापड़ी चाट है, ये आपको ये सब लुभाएगा। और फिर आप जब ये भोजन के आदी हो जाएंगे, अपने आप स्पाइसेस और तला हुआ तेल, इनमें नहीं के बराबर तेल, नहीं के बराबर क्या तेल यूज़ ही नहीं है, इन्होंने कोकोनट का ही इस्तेमाल किया है तेल की जगह पर। और ये देखिए इनके मोमोज इस तरीके के हैं और ये सब सब्जियों के उसके। अच्छा हाँ, एक चीज़ और कि इन्होंने जो है ये क्रीमी नाचोस भी बनाया है। इन्होंने एक चीज़ ये बोलने की कोशिश की है क्योंकि हमें कलरफुल फूड खाना चाहिए। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पीले कलर की हल्दी में एंटीसेप्टिक होते हैं, तत्व होते हैं, उसी तरीके के जितने कलरफुल फूड होते हैं, यानी जितने जैसे कैप्सिकम हुआ और येलो कैप्सिकम, ग्रीन, और आजकल तो वॉयलेट कलर के कैबेज भी आ रहे हैं, इन सब में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इस तरीके की चीज़ों का, हमें कलरफुल चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। ये देखिए आपका गार्डन पिज्ज़ा, ये कैसे बना है इसकी विधि मैं नहीं बताऊंगी, पर ये गार्डन पिज्ज़ा के बहुत ही मज़ेदार है। ये आपकी तरह तरह की रोटियां हैं, हर कलर की रोटियां हैं। ये सब्जियों से बनी हुई रोटियां हैं, जैसे बीटरूट की रोटी है, पालक की रोटी है। मतलब कोई रोटी सादी या प्लेन नहीं है, कलरफुल रोटी है और उसके अंदर सब्जी भर के उसको बनाया गया है। एंड में चीज़ केक भी इन्होंने बनाया है पाइनएप्पल के साथ और उसको बताया है। और डेजर्ट के लिए आपको वंचित नहीं रखा गया है, कोकोनट के लड्डू हैं और शायद बनाना का भी एक बहुत अच्छी चीज़ रखी है, चॉकलेट मूज़ है। आप कैसे घर में, मतलब हर चीज़ सात्विक है। और ये देखिए कैरेट केक बनाया है, गाजर का केक, पर वही है सात्विक विधि से बनाया है, बहुत क्रीम, मलाई, तेल ये नहीं है। ये ब्लिस बॉल्स हैं मीठे वाले, ये आपको बहुत आकर्षित करेंगे और आपकी मीठे की जो चाहत है उसको ज़रा थोड़ा मतलब पूर्ण करेंगे उसको अच्छे से। तो ये कुल मिलाकर उन्होंने ये किताब बहुत तरीके से लिखी है और हर डिश को बहुत अच्छे से बनाया है। आप सात्विक वन भी आप पहले देख सकते हैं हीलिंग के लिए। और मैं तो कहूँगी कि ये बुक उन्होंने इसलिए की है कि उन बच्चों को आकर्षित करने के लिए की है, उन यंगस्टर्स को जो कि मोमोज़, पिज़्ज़ा, नाचोस, मलाई कोफ्ता, पापड़ी चाट, ये बुक उन लोगों के लिए ख़ास तौर से है। और इसमें 70 माउथ वाटरिंग रेसिपीज़ है और आपको ये बुक बिल्कुल पसंद आएगी। आप इनका चेहरा देखकर, सुबह और हर्ष का चेहरा देखकर समझ सकते हैं कि सात्विक फूड किस तरह से असर करता है। तो ज़रूर बनाइए, ज़रूर खाइए और इस पुस्तक को अपने घर लाइए और मिट्टी के बर्तनों का उपयोग कीजिए। आज तो यही किताब मैं आप लोगों को बताना चाहती थी। शुक्रिया।